हाय ऑल ऑफ यू। होप सो आप सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी बोर्ड्स के लिए, और बोर्ड्स आने ही वाले हैं होप सो। और आज हम बिजनेस स्टडी का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती क्या है? अब जब जिसने बिजनेस स्टडी 11th पढ़ी है उसको पता होगा मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट मतलब एक पूरी तैयारी करना, मतलब एक चीज प्रोसेस को तैयारी करना। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम, कि एक एम होता है हमारा मैनेजमेंट रखने का। एक एम होता है क्या अचीव, जैसे आपका सबका डिजायर होता है कि मुझे 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे ही मैनेजमेंट क्या करती है, उसको भी एक उनका पूरा प्रोसीजर होता है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैं अभी बताऊंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो, इफिशिएंटली आप उसको कम कॉस्ट में कर रहे हो, कर तो उसको भी करेक्टली टास्क कर रहे हो बट इसको मिनिमम कॉस्ट में करोगे। ठीक है, जिसका अभी हम बात भी करेंगे तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अपनी चीजें पूरी करता है, अचीव द एम और गोल्स जो भी है विद अचीविंग गोल्स विद इफेक्टिव एफिशिएंटली। दोनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं दोनों ही कंसेप्ट के लिए। पहला हम क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट बनाने का। अगर मैं चाहूँ कोई बिजनेस खोलना तो मेरा एक मैनेजमेंट करने का मेरा प्रोसेस क्या होगा। फर्स्ट क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन। इट इज द प्रोसेस जो फर्स्ट आप सोचते हो कि मैं क्या पहले बिजनेस करूँ, क्या मैं कौन सी मैं प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ कि हाँ मुझे पहले कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। प्रॉपर हम क्या एक प्लानिंग बनाते हैं। तो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। और एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स, तो पहले क्या क्या चीजें करेंगे वो बात कर रहे हैं। इट इज द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म, जो भी मैनेजमेंट है वो सारी एक्टिविटीज करेगी टू गेट द थिंग्स डन, कि मैं चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से सारी चीजें हों। तो कौन सी ऐसी अच्छे तरीके से सारी हो, प्रोसीजर क्या है प्रॉपर, वो प्रोसेस क्या है पूरा, वो है दीज फंक्शंस आर प्लानिंग। पहले मैं क्या करूंगी, प्लानिंग करूंगी कि मुझे क्या करना है, कैसे तरीके से करना है। देन मैं प्लानिंग करने के बाद जब मैंने प्लान कर लिया कि मुझे इस तरीके से एक चीज करनी है, देन मैं उस चीज को सेटअप करूंगी। तो क्या कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कर रही हूँ। देन अब मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, प्लान भी कर लिया, बट अब मुझे क्या एम्प्लॉयज भी तो चाहिए काम करवाने के लिए। मैं क्या करूंगी, स्टाफिंग करूंगी। क्या करूंगी, स्टाफिंग। देन स्टाफ को अब रख लिया, बट मैं उनको काम नहीं बताऊंगी कैसा करना है, तो वो कर पाएंगे, वो कहेंगे तू कर वो कर। तो क्या करूंगी, डायरेक्टिंग करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, उनको डायरेक्शन दे रही हूँ, डायरेक्टिंग करेंगे। ठीक है, एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यों, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे अपने स्टाफ मेंबर पे, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे प्रॉपर अपने मैनेजमेंट पे, जो भी चीज है प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्ट कर दिया, अब कंट्रोल नहीं करा, डायरेक्ट करके मैं छोड़ दिया ऐसे और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या सक्सेसफुल होगा, मेरे गोल्स अचीव होंगे। जब तक मैं उनको कंट्रोलिंग नहीं करूंगी, मैं देखूंगी कि कहीं भी सही तरह कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो मैं दोबारा उनको डायरेक्ट करूंगी। तो कंट्रोलिंग में होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज पे कंट्रोल, ऐसा नहीं है हथियार लेकर कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि आप उनको कंट्रोल करो कि वो सही तरह काम कर पाए, जो अचीव हो जाए गोल्स हमारे। ठीक है ना, तो प्रोसेस में ये सारे प्राइमरी फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट का, जो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, प्लानिंग करेगी, ऑर्गेनाइजिंग करेगी, स्टाफिंग करेगी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और आपको पता है विद इन द इसके बाद आपके पास चैप्टर्स जो है वो यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके पास 12th के। तो आपको उसमें भी और अच्छे से पता चल जाएगा। और होप्स तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा आइडिया मिल गया हो कि प्लानिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ही करते हैं। अगर हमने कहीं ट्रिप पे जाना तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करते हैं, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब सारे अरेंजमेंट करते हैं। देन स्टाफिंग नहीं कह सकते, उसमें आप ये कह सकते हो कि कौन कौन मेंबर जा रहे हैं, आप वहाँ के स्टाफ सोच लो, वहाँ पे स्टाफ रख रहे हैं। बट मैं एक एग्जाम्पल दी हूँ मैनेजमेंट के तौर पर नहीं। फिर डायरेक्ट करते हैं कि कैसे काम करना है। लाइक अगर मैं इवेंट मैनेजमेंट हूँ, करती हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कोई भी पार्टी वगैरह, तो मैं पहले क्या करूंगी, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होगी, डिस्कसिंग होगा, फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर अपने स्टाफ से क्या करूंगी, स्टाफिंग करवाऊंगी ढंग से, और स्टाफ को क्या डायरेक्शन दूंगी कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसा ध्यान रखना है। देन उन पे ध्यान भी रखूंगी वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो कंट्रोलिंग है। ठीक है, होप्स तो आपको ये समझ आ गया हो कि प्रोसीजर में क्या होता है मैनेजमेंट के। देन प्रोसेस चल गया, शुरुआत हो गई, मैंने सब कुछ करा, बट मुझे देखना है कि इफेक्टिवनेस हो रहा है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी। भाई सही समय पर सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड अचीविंग द गोल्स, कि मैं अचीव करूं, बस मुझे सारा काम मेरा कंप्लीट चाहिए और मैं अचीव करूं। बस मेरे को ये चाहिए कि मेरा काम टाइम पे हो जाए, कंप्लीट हो जाए सारी एक्टिविटीज, और अचीव भी हो जाए। बट थर्ड वन जो है वो कहता है एफिशिएंसी। तो यहाँ पर भी बात वही है कि हम डूइंग द टास्क करेक्टली, काम यहाँ पर भी कहा था कि हो, यहाँ पर क्या है, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज। यहाँ क्या है, टास्क करेक्टली, काम सही तरह करना है, बट यहाँ पर आता है मिनिमम कॉस्ट पे करना है।
तो आप अगर मैं कहूँ कि चूज कौन सा करोगे, ऑब्वियसली बात है पहले तो इंसान यही सोचता है जब भी फर्स्ट मैनेजमेंट अगर कोई अपना कंपनी खोल रहा है या कुछ भी है तो वो पहले क्या चाहता है, इफेक्टिवनेस हो। मतलब मैं जो चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ अगर कस्टमर अट्रैक्ट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगी कस्टमर अट्रैक्ट हो। बाद में मैं अपना सोचूंगी कि मैं अपनी कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाऊँ, प्रॉफिट कमा पाऊँ, तो तभी मैं मिनिमम कॉस्ट कर पाऊंगी। तो इफेक्टिवनेस होता है बट इफिशियंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी डिफरेंशिएट भी आता है इसमें कि आप अगर आप एक कंपनी हो तो आप इफेक्टिवनेस मानोगे या इफिशियंसी। तो मेरे हिसाब से इफिशियंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इफेक्टिवनेस, बिकॉज इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें भी कंप्लीट हो रहा है टास्क, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट, बिकॉज मिनिमम कॉस्ट होगी तो उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा। तो आपको समझ आ गया होगा प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये क्या है सारे मैनेजमेंट के सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, तो वो हम पढ़ते हैं। तो अब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि हम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। हमने अभी पढ़ा भी है, पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम पढ़ चुके हैं उसमें डेफिनेशन में, बट हम अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसकी लेंगे। प्लानिंग का मतलब क्या है कि व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड whom टू डू, किसके लिए करना है, क्या चीज के लिए करना है मुझे, देन व्हाट एंड हाउ, whom, ठीक है ना, ठीक है, याद रहेगा ना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड whom टू डू। तो ये आपको याद रखना कि प्लानिंग कब, किस तरह और किस लिए करनी है। तो आपको प्लानिंग, ये है आपकी प्लानिंग, ठीक है ना, टू अचीव द डिजायर गोल। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आपको पता चल गया आपने प्लानिंग कर ली, देन आप ऑर्गेनाइज करोगे, आप चीजें क्या करोगे, ग्रुप में बांटोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करके बताओगे कौन कौन किसको इसको क्या क्या काम देना है। तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, तो वो आ गया। देन आप क्या कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉयज को रख रहे हो, देन उनको स्टाफ कर रहे हो, हायर कर रहे हो। और इसमें सबसे बड़ी बात ही आती है, तो स्टाफिंग में नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना चाहिए। आप जिसको नॉर्मली मान लो आप कि पढ़ाना ना होता है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पढ़ाने जा रहे तो स्टाफिंग आप नहीं करते, आप उसी को कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। वो वाली बात है कि आप करेक्ट पर्सन को करेक्ट जॉब पे लगाते हो। जिसको कंप्यूटर चलाना हो उसको कह रहे हो लेबर को कंप्यूटर चला, तो वो थोड़ा स्टाफ होता है, वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप स्टाफिंग में ऐसे पर्सन को लोगे जो करेक्ट हो उस जॉब के लिए। जैसे आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो सिलेक्शन में यही चेक करा जाता है कि आप केपेबल हो उस जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि हम तो मान लेंगे बट वो सिलेक्ट करेंगे कि आप केपेबल हो या नहीं हो। तो स्टाफिंग उसी तरीके से मैनेजमेंट में की जाती है कि वो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल एक राइट पर्सन राइट जॉब पे हो, ठीक है। फिर डायरेक्ट करेंगे, मतलब उसको काम कैसे करना है। जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मैनेजमेंट अगर आप स्टाफ में हो तो आपको डायरेक्ट किया जाता है आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो कि किस तरीके से काम अचीव करना है, कि हम अपने गोल्स को जो मैंने प्लानिंग में बनाए हैं वो मैं अचीव कर पाऊँ। देन आफ्टर दैट कंट्रोलिंग, कि आप देखोगे कि जो मैंने प्लानिंग करी है, ऑर्गेनाइजिंग करी है, स्टाफिंग करी है, डायरेक्टिंग करी है और डायरेक्टिंग करी है, तो वो सही तरीके से हो रही है कि अचीव कर पा रही हूँ डिजायर, मतलब अपने गोल तक पहुंच पा रही हूँ। मान लो कि मेरे को कुछ हमने मान लिया कि कुछ भी हमें कुछ एक टारगेट मिला है कि मुझे 500 कुछ भी बनाने का, ठीक है ना, प्रोडक्शन का। तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूंगी और टाइम पीरियड भी दे रखा है। फिर ऑर्गेनाइज करूंगी चीज़ों को, ठीक है ना, सामान को जो भी होगा, स्टाफ को रखूंगी, उतने 10 मेंबर चाहिए या 2 मेंबर चाहिए, 5 मेंबर चाहिए, ठीक है, और सबको पर्टिकुलर ड्यूटी दूंगी। देन उनको डायरेक्ट करूंगी कि आपको कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, कि अचीव कर पाए। देन वो चेक भी करूंगी टाइमली कि अचीव हो जाए। मैं चेक भी करूंगी कि वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर वो टाइम निकल ली, तो मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोलिंग कर रही हूँ। डायरेक्शन के बाद मैं कंट्रोलिंग करूंगी। अगर मैं कंट्रोलिंग नहीं करती तो कभी भी करते रहेंगे अपनी मानी से, हो सकता है आपके क्या गोल्स अचीव ही ना हो। तो बेटर है आपको कंट्रोलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो होप सो प्लानिंग कि मुझे क्या करना है, कब करना है और किस के लिए करना है, किस वजह से करना है। ऑर्गेनाइजिंग कि मैं चीज़ों को क्या सेटअप करूँ। देन स्टाफिंग, सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, सही बंदे को सही जॉब पे रखने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं काम कैसे करना है। देन कंट्रोल कर रहे हैं कि काम अचीव गोल्स हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। देन आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें गलती से अगर पेपर में ये लिखा हुआ है फीचर्स, तो ये मत कंफ्यूज होना कि फीचर्स अलग होते हैं करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं अच्छा फीचर्स अलग होते हैं करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सेम होते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या खासियत है, गोल ओरिएंटेड। पहला तो मैनेजमेंट में तभी कर रही हूँ ना कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। अब आपको 12th के एक पेपर है तो आपका गोल क्या है कि 80% 90% आपने लाना है, तो आप उसकी तरफ से गोल ओरिएंटेड, आपका गोल वहां पर है कि मुझे लाना है, इतना स्ट्राइक करना है, इस सब्जेक्ट में इतना लेकर आना है, इस पे मेरे को डिस्टिंक्शन लानी है। तो ये चीज आपका गोल है खुद का। तो आप गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आप उस हिसाब से मैनेज करोगे ना अपना टाइम भी, ठीक है, जैसा भी होगा। आप ग्रुप क्या कर रहे हो, गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट भी ऐसी होती है कि उसको अपना जो भी गोल होता है, टारगेट होता है, जो भी उसकी प्लानिंग होती है, उसको अचीव करना अपना गोल को, उसका पहला प्रोसेस यही होता है, ठीक है ना, गोल ओरिएंटेड। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है।
मैनेजमेंट का। फिर आता है ग्रुप। अब अकेले तो मैनेजमेंट होती नहीं, हम क्या रखते हैं, लोग रखते हैं, तो उसको ग्रुपिंग एक्टिविटी में हम कन्वर्ट करते हैं। कोई एक इंडिविजुअल एक मैनेजमेंट को नहीं खड़ा कर सकता। अगर बॉस है, लाइक अंबानी भी है, तो अंबानी अकेला थोड़ा चला रहा है कंपनी को, तो उसके लिए क्या कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटी उसने बांट रखे लोगों को। तभी हो सकता है जब आप ग्रुपिंग में काम दे दो इंसान को और वो एक्टिविटी कर पाए, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रुप एक्टिविटी। बस ऐसे मैनेजमेंट हर एक चीज के लिए, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक मैनेजमेंट के लिए, हर एक कंपनी में, हर एक डिपार्टमेंट के लिए जरूरी होता है। तो परसेसिव मतलब हर जगह पर यूज होता है मैनेजमेंट। आप एक छोटी से छोटी पार्टी रखो, छोटा छोटा फंक्शन रखो, आपको मैनेजमेंट करनी है। कोई भी छोटी से स्मॉल बिजनेस कोई भी खोलो, मैनेजमेंट चाहिए। एक पान की दुकान खोल रहा है इंसान, तो भी उसको मैनेजमेंट चाहिए कि मैं कैसे करूँ, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, उसको भी क्या करना है, मैनेजमेंट करेगा। एक बड़ी कंपनी खोल रहा है तो भी मैनेजमेंट करेगा। एक रिक्शा वाला इवन रिक्शा खरीद के सोचेगा तो पहले वो मैनेजमेंट करेगा कि मेरा इतना खर्चा होगा या नहीं होगा। तो हर एक चीज के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट होती है, चाहे वो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल वाला मुझे मैनेजमेंट दिखती नहीं है, ठीक है। ओनली फील दैट द, जब हम अचीव कर लेते हैं गोल को, तो देन हम उसको अचीव करने के बाद हम फील करते हैं अपनी सक्सेस को, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल है। टेंजिबल तो आपको पता ही होगा, जो हम आप टच कर सकते हो। इंटेंजिबल है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मैनेजमेंट चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है मैंने अच्छा गोल मैंने प्लानिंग कर ली, चलो रुक जाएगी मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, रोक देते, चलो अब तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टाफिंग कर ली, चलो जरूरत नहीं है। अरे हर टाइम पर आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। क्यों, कभी कभी हो सकता है आपकी डायरेक्टिंग सही ना हुई हो, तो आप दोबारा चेक करोगे कि कहीं मेरी मैनेजमेंट तो कोई गलती तो नहीं हुई। तो आप दोबारा चेक करने के बाद जब मैनेजमेंट चेक करोगे, तो आप मैनेजमेंट क्या, हर टाइम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर एक उसमें चलता ही रहेगा। कभी तक जब तक मैनेजमेंट बनी हुई है, तब तक आपकी कंपनी खुली हुई है, तब तक आप मैनेजमेंट करते ही रहोगे। मैनेजमेंट कभी भी रुकेगी नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर मैनेजमेंट क्या, एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। अब हर एक कंपनी में अलग अलग होते हैं, सब में सेम तो हो नहीं सकते। डायनामिक मतलब क्या है, सब में अलग अलग, हर एक मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग अलग तरीके से होगी, सबकी सेम नहीं होती, ठीक है। तो डायनामिक फंक्शन है। फिर आया मल्टी डायमेंशनल, मतलब वो मल्टी डायमेंशनल है, एक नहीं है। क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। लाइक वर्क, काम क्या करना है, उसको उसको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। अब काम क्या करना है पहले ये तो बताना चाहिए इंसान को, तभी तो वो करेगा। जैसे आपको पता है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो मैं उसको अचीव करने के लिए क्या पढ़ूंगी, अच्छे स्कोर करूंगी। आपको पता है परसेंटेज लानी है अच्छी, देन आपको क्या चाहिए, पीपल चाहिए। अब मैनेजमेंट कर ली, मैंने अपना कंपनी खोल ली, अकेले नहीं कर सकती जैसे मैंने पहले कहा, तो मुझे क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। देन उस वो ह्यूमन रिसोर्स क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। लाइक वो ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल में होता है, ऑपरेशन मतलब जो हमने गोल्स बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो जो भी परफॉर्मेंस करेंगे। लाइक मैंने टारगेट लिया है कि इतना मेरे को बनाना है, प्रोडक्शन करनी है, जो भी प्रोडक्शन करेंगे ना, उसको कहते हैं हम ऑपरेशन कहते हैं। तो सो आपको क्लियर हुआ हो, एक तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो 5 हैं आपको पता है, जो आपके चैप्टर्स भी हैं। देन इसके क्या क्या चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स मैनेजमेंट के, होप्स आपको क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं आगे इसके, ठीक है ना। अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं मैनेजमेंट का। भाई अब क्या एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो मैनेजमेंट अगर कंपनी खोल रहे हो आप, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का पहला क्या एम, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। या तो ऑर्गेनाइजेशन जिसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। कैसे कि इकोनॉमी मतलब कुछ कमाना, ठीक है। उससे कमाने से पहले आप क्या करोगे, सर्वाइव कर पा रहे हो। आप जहाँ पर भी सेटअप कर रहे हो अपनी कंपनी, कुछ भी इंस्टीट्यूशन, तो आप उसको क्या सर्वाइव कर पा रहे हो, मतलब आप जितना पैसा लगा रहे हो, तो आप सर्वाइव पहले देखते हो, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, मतलब सर्वाइवल जरूरी है ना। पहले आपकी आपने जितना कॉस्ट लगाया है उतना आप अर्न कर पा रहे हो, एटलीस्ट सर्वाइव मार्केट में कर पा रहे हो इतने सारे लोगों में। अगर आप कंपनी खोल रहे हो इतनी सारी कंपनीज के बीच में, तो आप मार्केट में सर्वाइवल कर पा रहे हो। पहले आप ये देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्वाइव करना जरूरी है, चाहे आपको 1 साल लगे। अब ये तो नहीं आज सेटअप करा और कल आप सोचो कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, मेरी कंपनी तो लॉस में जा रही, नहीं। एटलीस्ट 1 to 2 ईयर आपको देना पड़ेगा। कि अगर आपको लगता है कि तब भी मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो मतलब आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है, उससे बेटर है आप बंद कर दो, ठीक है। बट पहला क्या देखते हैं, सर्वाइवल, एटलीस्ट उतनी कॉस्ट आए या आप एटलीस्ट टिक पाओ, ठीक है ना। कि हाँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ इंक्रीज डिमांड हो रही है मेरे प्रोडक्ट की, जो भी है, तो मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सर्वाइवल। देन मेरे पास आएगा कि मुझे अब मेरे पास सर्वाइवल कर सकते हो, मैं प्रॉफिट कमाना, मेरा मोटिव क्या हो गया, मुझे पहले क्या करना है, अब प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अब प्रॉफिट कमा के मैं इतना प्रॉफिट कमा चुका हूँ, अब मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ प्रॉफिट से भी। अब मैं क्या करता हूँ, अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेस को क्या करूँगा, ग्रो करूँगी। क्या करूँगी, ग्रो। तो बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाना चाहूँगी। पहले मैं सर्वाइव करना चाहूँगी, देन मैं उसको प्रॉफिट अपना बदलूंगी। पहले टिकना का सोचूंगी, मतलब पैर जमाना, ठीक है ना।
उसके बाद मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा प्रॉफिट अर्न करूँ, थोड़ा और बड़ी हो उस पर पोस्ट पहुँचूँ, मैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करूँ, ठीक है, और लोग आए मेरे पास और मैं मेरी प्रॉफिट मार्जिन अब बढ़ जाएगी। अब मैं जो चीज़ मान लो 4 रुपये मान देते थे, ठीक है, अब मैं उसको 6 रुपये में आराम से दे रही हूँ, क्योंकि लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो मैं अब क्या सोचूंगी, प्रॉफिट बढ़ाने का। फिर अब मेरे को प्रॉफिट भी बना के मैं खुश हूँ, बट अब मैं क्या चाहती हूँ, अभी तक कंपनी यहाँ सेटअप है दिल्ली में, अब मैं उसको ग्रोथ करवाना चाहती हूँ, उसका थोड़ा और भी बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरा बिजनेस क्या करे, ग्रो करे, ठीक है ना, एक्सपैंड हो जिसको कहते हो। तो आपको याद है, अब समझ आ गया ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो पहला ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन सेकेंड मेरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन खुद का तो ऑब्जेक्टिव देख लिया आपने, अब सोशली भी लोग आपको पसंद करें तो आप क्या करोगे, फ्रेंडली तरीके से आप मेथड यूज करके प्रोडक्शन करोगे। कोई चीज़ हार्मफुल नहीं होनी चाहिए कि जिस दूसरे को नुकसान हो, तो फ्रेंडली प्रोसीजर फॉलो करोगे कि सोशल ऑब्जेक्टिव कि लोग आपको पसंद करें। आप सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज दोगे, बट किसको, जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, सोसाइटी बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी है, उन लोगों को आप जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, तो जिससे डेवलपमेंट आएगी और आप क्या दे रहे हो, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो डेवलपमेंट में, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप वेलफेयर कर लो, स्कूल खोल लो अलग अलग, इवन आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल खोल लो, ठीक है ना, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोल लो, ठीक है, उनके लिए क्रेच खोल लिया, तो आप क्या करो, सोसाइटी में डेवलपमेंट ला रहे हो, ठीक है। वर्कर्स के लिए, अपने जो बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जाते आप उनके लिए क्रेच या स्कूल खुलवा दिया, तो आप क्या करो, एक सोशल वेलफेयर कर रहे हो, तो ये आपका होगा सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो अब आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब आप अपना लिए चाहते हो, बट अपने लिए तब चाहोगे कि जब आप एम्प्लॉयज़ की नीड पूरी करोगे, तो वो पर्सनल नीड तभी आपकी पूरी होंगी जब आप ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के पूरे करोगे। मतलब एम्प्लॉयज़ को आप स्टाइपेंड दे दिया, अच्छा पर्क दे दिया, बेनिफिट, बोनस वगैरह, जितने भी उनकी पर्सनल है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की फीस भी भर दिया आपने, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उनके जैसे EMI वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं आपने खुद भर रहे हो, आप उनको हाउस दे रहे हो, उनके रेंट अलाउंस तो भरते हैं वैसे तो, और हाउस अलाउंसेस, ठीक है। उसके अलावा भी आपको उसको प्रोविडेंट फंड PPF दे रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी आपने एक रख लिया, आप उनको ट्रिप प्लान कर रहे हो उनके फैमिली के लिए, तो ये एक उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। वो उससे खुश होंगे तो आपकी प्रोडक्शन को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो आपकी खुद की ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट हो रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड वन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप उनकी एम्प्लॉयज़ के थ्रू अगर उनकी नीड पूरी करोगे तो वो आपको अच्छा से अच्छा आपका इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को। देन इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। अगर मैं मैनेजमेंट करूँगी ना ऐसी, चलो भाई मजे मजे में मूड आया आज मैं कंपनी खोल के देखती हूँ, ठीक है, तो क्या मजाक चल रहा है, ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है, वो इंपॉर्टेंस होती है अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि मेरे को जो मैंने अपने ग्रुप बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, मैं उसको अचीव कर पाऊँ। अगर मैंने मैनेजमेंट खोल ली और मैंने सोचा यार मैं तो प्रॉफिट बनाऊंगी, ठीक है, जैसे मैंने अब यूट्यूब खोल लिया, तो मैं सोच रही हूँ यार कोई बच्चे लाइक नहीं आएंगे या व्यू नहीं होंगे, तो मैं क्या, मेरा ग्रुप तो गोल तो अचीव नहीं होंगे, तो क्या मैं छोड़ दूँ। तो पहले मेरे को ये देखना मेरे ग्रुप गोल अचीव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं क्या करूँगी, और ज़्यादा जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ और वीडियोस बनाऊंगी, अलग अलग सब्जेक्ट पे बनाऊंगी। तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट ये सोची कि मेरे ग्रुप्स गोल अचीव होने चाहिए, ठीक है। फिर डायनेमिक ओरिएंटेशन, ये तो डायनेमिक अभी पढ़ा है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। अब हर लेवल पे सेम नहीं होता, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मुझे भी तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। iOS में पढ़ा रही हूँ तो उससे मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से दूसरे उसमें पढ़ाऊंगी बोर्ड पे, तो ये चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलपमेंट हमें करनी पड़ती है। मैनेजमेंट को तो खासकर आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन लेवल चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो डायनामिक मतलब आपको आगे से आगे मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मैनेजमेंट एक जगह नहीं रुक सकता। जैसे अब आगे आपको दिख रहा है जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आ चुका है, तो मैनेजमेंट अगर अपना मैंने कोई भी प्रोडक्ट इसने लॉन्च करा है कंपनी ने, तो आपने अपने ग्रुप और गोल तो अचीव कर रहे हो, प्रोडक्शन आपकी अच्छी हो रही है, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, पर अब लोग क्या चाहते हैं, ऑनलाइन मिले, बिकॉज आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। तो अकॉर्डिंग टू डायनामिक में भी वो क्या करेंगे, अपने ऑनलाइन बेचेंगे सामान। अगर वो ऑनलाइन नहीं कर रहे तो लोग फिर डिमांड उनकी कम हो जाएगी, उन्होंने कहा यार इसको तो इसके लेने तो वहाँ जाना पड़ता है यार, इससे बेटर तो ऑनलाइन बहुत सारे और हमारे पास क्या है, वेरियस ऑप्शंस हैं, उनको ले लें हम तो, ठीक है। तो बेटर है उनके लिए डायनेमिक में कि उनके पास अलग अलग क्या हो जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक्नोलॉजीज, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो डायनामिक होता है, चेंजेस आते हैं, फिक्स नहीं रहते हमारे भी कोई भी चीज़, तो हमें उसको चेंजेस में लाने पड़ते हैं, हर लेवल पे हमें चेंज करना पड़ता है।
इंक्रीज एफिशिएंसी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हमने स्टार्ट करता मैनेजमेंट की डेफिनेशन जब हमने बताई थी, तो मैंने कहा था कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, एफिशिएंस हो और इफेक्टिवली हो। मैंने कहा एफिशिएंसी चूज करोगे इफेक्टिवली, तो मैंने कहा था एफिशिएंसी चूज करना, बिकॉज वहाँ पर एक सारा काम जो गोल है करेक्टली तरीके से टास्क होता है, बट इफिशिएंट मतलब मिनिमम कॉस्ट पे होता है। तो हर कोई चाहता भाई कि मेरा सस्ते में काम हो जाए, अच्छे में, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँ, प्रॉफिट बना पाऊँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी तो उतनी ज़्यादा मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। तो हर कोई चाहता है कि मेरी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो, मैं अपने कम से कम प्रोडक्शन में कम से कम कॉस्ट पे बनाऊँ, उससे ज़्यादा मैं अच्छे बेचूंगा, तो मेरी एफिशिएंसी। अब ये मत करना कि क्या कहते हैं मेरे को एफिशिएंसी कम चाहिए, मैं घटिया माल लगा दूँ, तो फिर वो तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी फिर तो प्रोडक्ट की। मतलब जो इज्जत थी ना, इतनी बढ़ाई थी एफिशिएंसी के चक्कर में, कहीं नीचे मत कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे बढ़ा सकते हो, बहुत सारे थिंकिंग होती है ऐसे मैनेजमेंट, तभी बिजनेसमैन ऐसे बिजनेसमैन नहीं बनता। हर चीज़ सोच के अच्छे से लेबल लेता है, ऐसे एरिया में बिजनेस खड़ा करता है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है उनको, बहुत सारे क्या कहते हैं एक प्रेफरेंसेस, उनको प्रॉपर चीज़ें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें देती है गवर्नमेंट उनको वहाँ पर कि आप वहाँ बिजनेस खड़ा करो। ऐसे बैकवर्ड एरियाज में जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, आप वहाँ पर करो, आपको टैक्स फ्री मिलेगा, बिजली पानी सब कुछ फ्री मिल देंगे वो। ठीक है, क्यों, डेवलपमेंट आनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन लोगों को, तो डेवलपमेंट आएगी लोगों की भी, लोग पढ़े लिखेंगे, नहीं होंगे तो स्किल और अनस्किल हर जगह मिल जाएगा, तो उनको क्या होगा, एफिशिएंसी कम कॉस्ट में। जैसे यहाँ पर एमएनसीज वगैरह, एमएनसी कहाँ सेटअप होती है, ऐसी जगह पर जो रेजिडेंटल एरिया नहीं है वहाँ सेटअप होती है, कि वहाँ पर उनको आसानी से स्किल और अनस्किल लेबर मिल जाती है आसानी से, और वो वहाँ पर अच्छे से काम कर पाते हैं, उनको सस्ते काम में हो जाता है, कॉस्ट कम लगती है, इसलिए वो सस्ता आपको माल बेचती है। ठीक है ना, प्रोडक्शन आपका सस्ता उनका हो पाता है, और इसलिए वो आपको कॉस्ट कम आपसे लेती है। आप देखते हो ऑनलाइन में आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है, इसी चक्कर में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अच्छा, अब मैंने सब कुछ कर लिया, अपने गोल अचीव कर लिए, और मैंने अपने चेंजेस भी लाए, मैंने बहुत सारी एफिशिएंसी भी कर ली, प्रॉफिट बना लिया मतलब मैंने, तो डेवलपमेंट मैं अब डेवलपमेंट कैसे करूँ, ऑब्वियस बात है, स्कूल और सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे होगी, मैं नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज जॉब की दूंगी। कौन से वाले लोगों को, अभी मैंने बताया किस लोगों को देनी चाहिए, जो बैकवर्ड सेक्शंस के लोग हैं, जिनकी डेवलपमेंट नहीं होती, जिनको जॉब की प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज दूंगी। तो मेरा सोसाइटी का ले, वही सोसाइटी और वही सोशल, वही है चीज़ है। ठीक है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करूंगी। ठीक है, स्कूल्स भी खोल सकती हूँ सोसाइटी के लिए, अच्छा पार्क वगैरह खोल लो, तो सोशल, आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो मतलब। ठीक है ना, फिर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वही सेम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करोगे, अच्छा चीज़ें उनके लिए दोगे, उनको बेनिफिट्स दोगे, कि वो आपको क्या कहेगा, मतलब एक तरह मैनेजर क्या कहेगा कि यार तू ये कर, हम तुमको ये देंगे, तो वो खुश होगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी तक मेरी सैलरी 15 या 20 हज़ार भी है, तो मुझे अब इससे इंसेंटिव मिलेगा, तो 5 हज़ार ऊपर एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर सकता हूँ, अपनी वाइफ के लिए इतना ही कर सकता हूँ, तो वो सोचेगा, तो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो खुश होगा, तो वो प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा स्पीड से काम करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, कि इस खुशी से कि मुझे पर्क मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, तो वो खुशी होकर ये चीज़ करेगा। तो होप सो आप, अच्छा दूसरी बात ये कि आप जब भी लिखो तो आपको हेड जरूर याद रखना है, आप जब भी बिजनेस का पेपर करो तो आपको हेड जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप खुद अपने आप वर्डिंग में, जैसे मैंने आपको समझाया है, आप लिख सकते हो। इवन इफ यू वांट द नोट्स देन कमेंट मी इन द बॉक्स। ठीक है ना, कि आपको नोट्स चाहिए, बट मेरे हिसाब से आप इवन ऐसे भी हेडिंग्स भी लिखोगे ना, और अपने आप जैसे मैंने समझाया उसको अपने वर्डिंग में भी लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना है डेफिनेशन ये सब कुछ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना वो भी नहीं होता कि आप कितनी चीज़ें रट लोगे, इतना सिलेबस है इसका भी, तो इतना रट नहीं सकते। तो बेटर है आप उसको समझ के लर्न करिए, सिर्फ हेड्स उसके, बाकी अंदर अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।